क्या हम सब ने ग्लोबल बॉइलिंग की दुनिया में कदम रख दिया है? ग्लोबल वार्मिंग तो सुना होगा, लेकिन ये ग्लोबल बॉइलिंग ये क्या नई टर्म है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में कि ग्लोबल बॉइलिंग और ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिलेटेड है, और मैंने ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा कि हम ग्लोबल बॉइलिंग के एरा में आ चुके हैं। ग्लोबल बॉइलिंग ये क्या टर्म है? हालांकि ग्लोबल वार्मिंग जरूर सुना होगा आपने। जब आप एक कंटेनर में पानी रखते हैं गर्म होने के प्रोसेस में, तो सबसे पहले वो कंटेनर और उसके अंदर का पानी वार्म होता है। देन धीरे धीरे जब एक्सेस वार्म हो चुका होता है तब वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। सेम यही फिनोमेना से आप ग्लोबल बॉइलिंग के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्थ पर अब ग्लोबल वार्मिंग एक्सेस बढ़ जाएगी, तब जाके ग्लोबल बॉइलिंग जैसी कंडीशन आ सकती है। घूम फिर के फिर से वहीं आ जाते हैं कि क्या हम ग्लोबल बॉइलिंग के एरा में आ चुके हैं। July 2023 is said to be the hottest month ever recorded in human history. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. यूनाइटेड नेशंस, जो कि दुनिया भर के 193 कंट्रीज का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है जब अब एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग आ चुका है, क्योंकि अभी मर्क्यूरी वाज सो हाई इन जुलाई टिल डे। सिंपली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। तो आइए जानते हैं कि इसके मेजर रीजंस क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। अदर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होना अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड ओजोन, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। यस, आपने सही सुना, ये वही ओजोन O3 मॉलिक्यूल है जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रह के हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। वहीं ये लोअर एटमॉस्फेयर एक ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आता है। किसी ने सही ही कहा है, सब चीजों की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग जगहों पर। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ऑन एन एवरेज लाइफ काफी ज्यादा लंबी होती है, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसकी एवरेज लाइफ 250 से 1000 साल तक की हो सकती है। यानी जिस स्पीड से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये इकट्ठी होती जा रही है और हजारों साल लगेंगे इसको एब्जॉर्ब होने में, जब तक मनुष्य की कई पीढ़ी को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स क्या है? तो इसका मेन रीजन हम ही हैं और हमारे द्वारा किए गए काम और हमारा बढ़ता लालच। Activities such as burning of fossil fuels to fulfill our demand of transportation and electricity needs. Deforestation, again to fulfill our demand of food and shelter. And the list is never ending, as human greeds are also never ending. आइए अब देखते हैं इससे हमें एनिमल एंड वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली लिविंग बट लिविंग नॉन लिविंग, सब हर कोई अफेक्ट हो रहा है इससे। कुछ अफेक्ट लाइक लॉस ऑफ आर वेरी प्रीशियस इकोसिस्टम, जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी हम उसे ही काट रहे हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करता। डिफॉरेस्टेशन से प्लांट एंड ह्यूमन स्पेसीज का भी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। बचपन में आपने चेंज जरूर पढ़ा होगा, में कोई एक भी एनिमल डिस्टर्ब होता है तो अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। सेकेंड, फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ड्रॉट, डिवास्टिंग फ्लड्स एंड यू ऑल आर एक्सपीरियंसिंग, नॉट जस्ट एक्सपीरियंसिंग, आप इसके भयानक इम्पैक्ट्स भी फेस कर रहे होंगे। जैसे इस साल स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु तो मानो यूट्यूब एड की तरह स्किप हो गई। द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि कैसे अंटार्कटिका में पहली बार समर सीजन आया आइस पिघलने के कारण आइस मेल्ट हो रहे, जो आगे चलकर कारण बनेगा सी लेवल इंक्रीज होने का, जिससे कोस्टल एरियाज रहने वालों की लाइफ काफी डिस्टर्ब होने वाली है। हीट वेव्स, जब आप स्कूल जाते थे तो शायद ही आपको हीट के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट की छुट्टी मिलती होगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये आम बात होती जा रही है। ये एक्सट्रीम हीट कई सारी सीरियस हेल्थ रिस्क को इनवाइट कर रही है। स्ट्रोक के कारण लोगों की डेथ तक हो रही है। क्या आपने इतना भयावह रिजल्ट होगा इसकी कल्पना भी की थी? ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट्स, लेकिन हम आप इंडिविजुअल लेवल पर कर क्या सकते हैं? क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस ये हमें ही प्रभावित करने वाला है और छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ा चेंज ला सकते हैं। For example, some steps like avoiding use of single-use plastic, switching to LED or energy-efficient bulbs, using public transports, carpooling, or just walking